हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से लाइब्रेरियन का पार्ट 4 लेकर आए हम। पार्ट 4 लेकर आए हैं। चलिए इसको हम लोग आप स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट है, पहले भी हम आप लोग को दोस्तों बोल चुके हैं कि आप लोग उनको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइए मेरा चैनल और उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं पार्ट 4 का क्वेश्चन करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 135 है, यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया। तो बोला यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक सहयोग मतलब ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया। तो 135 का क्या हो जाएगा, संशोधन 1972 में किया गया। कब किया गया, 1972 में पहला संशोधन किया गया था इफ्ला के कहने पर, ठीक है। इफ्ला कहने पर कब किया गया, 1972 में। उसके बाद 136 नंबर है, यूनेस्को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब इफ्ला किस वर्ष नवीन सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया। मतलब इफ्ला द्वारा किस वर्ष सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो क्या हो जाएगा 136 का बी हो जाएगा 1994 में। कब हुआ था, 1994 में तैयार किया गया था। किसके द्वारा, इफ्ला के द्वारा। उसके बाद 137 है, जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाता है। मतलब जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाता है। तो उसका हो जाएगा 137 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है। कैसा पुस्तकालय कहा जाता है, सार्वजनिक पुस्तकालय। उसके बाद 38 नंबर है, शैक्षणिक ग्रंथालय के प्राय कौन से 3 प्रकार होती हैं। मतलब शैक्षणिक ग्रंथालय के प्रकार कौन से होते हैं 3 प्रकार का, तो वह कौन सा है। 138 का हो जाएगा ए, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, ठीक है। 3 प्रकार का शैक्षणिक ग्रंथालय होता है, जिसको विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कहा जाता है। उसके बाद है विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य को क्या होता है। मतलब विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए, रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना। रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना विद्यालय पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य होता है। रीडिंग हैबिट को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद 140 है, विद्यालय पुस्तकालय के इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, और उसके बाद माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय और उच्च विद्यालय पुस्तकालय एवं और कौन होगा। 140 का हो जाएगा ए, उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद 141 का, विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसने कहा था। तो विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, तो यह कथन किसने कहा था। विश्वविद्यालय ग्रंथालय का विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, तो यह कथन किसने कहा था। 141 का हो जाएगा CD देशमुख। किसने कहा था, ये कथन CD देशमुख ने कहा था। उसके बाद विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन किसने कहा था। तो इसमें क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा रामकृष्ण समिति रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पास नोट करके दिया हुआ है, विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन CD देशमुख और रामकृष्ण समिति रिपोर्ट दोनों में कहा गया था। तो इतना हो गया, आप लोग अच्छा से पढ़िए और 3200 क्वेश्चन हम कराएंगे इस पर। आप लोग बस मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू कर दीजिए। आप लोग का बहुत शुक्रिया होगा। और जो भी छोटी मोटी पढ़ने में इधर उधर होता है तो उसको आप लोग इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि
थोड़ा दिक्कत होता है, मैक नहीं है, मैक है पर अच्छा से नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए इग्नोर, उस सब चीज़ को इग्नोर करके अपना सेट कीजिए और अच्छा से आंसर टिक लगाइए। उसके बाद 143, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती। मतलब राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा क्या गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय की स्थापना मानी जाती है, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। उसके बाद 44 नंबर 144 है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई थी। मतलब CRL मतलब सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था 144 का आंसर हो जाएगा ए 1955 में। कब हुआ था, 1955 में हुआ था सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, जो कहाँ है, कोलकाता में। उसके बाद है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 का संचालन किस भवन से किया जाता था। मतलब ये जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था, संचालन किस भवन से किया जाता था। तो 145 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। कहाँ से, फोर्ट विलियम कॉलेज भवन से किया जाता था। उसका 146 है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल में कब मिला दिया गया। तो कब मिला दिया गया, 146 का हो जाएगा, 146 का हो जाएगा ए 1902 में, 1902 या 1903 भी रहता है, कभी कभी क्या रहता है 1903 भी रहता है। तो आप लोग मैक्सिमम टाइम 1903 लेकर चलिए, ठीक है। तो 1902 में 1903 रहे या 1902 रहे, यही इन दोनों ऑप्शन में से होगा। तो कलकत्ता लाइब्रेरी कब इंपीरियल में रहेगा, 1902 या 1903 में भी। उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था, सी 1891 में, 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था। उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम मैडकॉफ हॉल में जनता के उपयोग के लिए खोला गया। तो जनता के लिए कब उपयोग के लिए खोला गया, किसको, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को। तो 148 का कब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 30 जनवरी 1903 को, 30 जनवरी 1903 को खोला गया था, ठीक है। किसके लिए, जनता के लिए। पहले ये जनता के लिए नहीं था, और उसके बाद 30 जनवरी 1903 के बाद जनता के लिए खोल दिया गया। 48 हो गया। उसके बाद 49 नंबर है, इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। मतलब इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया, 149 का हो जाएगा, बी हो जाएगा 1948 में, 1948 में किया गया। तो 1900 कब किया गया था, 48 में। उसके बाद है 150 नंबर, राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था कि तत्कालिक शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इन सभी के लिए अब कब खोल दिया गया। तो इन सब के लिए कब खोल दिया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था कि तत्कालिक शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे सभी भारतीयों के लिए कब खोल दिया गया। तो 150 हो जाएगा बी 1 फरवरी 1953 में, 1 फरवरी 1953 में। उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था। मतलब इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था। तो क्या हो जाएगा, 151 हो जाएगा, ये हो जाएगा जॉन मैडफरलेन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंपीरियल के बारे में बोल रहा है, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन मैडफरलेन थे। उसके बाद अगला है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दे दिया गया। तो किसके तहत दे दिया गया, तो इसको बदल दिया गया था किसके कहने पर, मतलब कौन पुस्तकालय का नाम, तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948 के तहत, एक्ट 1948 के तहत यह जो है क्या किया गया था, जमा कर दिया गया था। एक्ट 1948, एक्ट
1948 के तहत, ठीक है। एक्ट 1948 के तहत जो है इंपीरियल लाइब्रेरी को नाम चेंज कर दिया गया। इतना समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद है राष्ट्रीय पुस्तकालय 153 नंबर, पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो 153 का क्या हो जाएगा? डी, बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन थे। इस बार पूछा जाए राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, तो बी.एस. केशवन थे। उसके बाद 154 है राष्ट्रीय पुस्तकालय के किस वर्ष मेडकॉफ हॉल से स्थानांतरित कर बेल्वेडियर में लाया गया? तो कब बेल्वेडियर में लाया गया? 154 का हो जाएगा सी, 1951 में। कब लाया गया? 1951 में लाया गया। 155 है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा संघ सूची के किस पृष्ठ में है? तो संघ सूची के किस पृष्ठ में बोल रहा है? तो 155 क्या होगा? ए हो जाएगा 7वें पृष्ठ। कौन सी? 7वें पृष्ठ में, ठीक है। उसके बाद 156 है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? मतलब डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष किस वर्ष पारित हुआ था? तो 156 का क्या हो जाएगा? 156 का हो जाएगा ये हो जाएगा 1956 में। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1954 में हुआ था। उसके बाद 157 है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन की एक एक प्रति डेपोसिटरी पुस्तकालय को भेजना प्रकाशित के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कितने डेपोसिटरी पुस्तकालय बनाए गए हैं? तो 157 कितने पुस्तकालय बनाए गए हैं? 157 का हो जाएगा ए 4। कितना जगह? 4 बनाया था, तो इस चारों जगह पर भेजना पड़ता था। उसके बाद है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया? कॉपीराइट लाइब्रेरी दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को कब घोषित किया गया? 158 का आंसर हो जाएगा डी, 1982 में। कब किया गया? 1982 में किया गया। उसके बाद डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कानून के द्वारा प्रत्येक प्रकाशन के एक एक प्रति डेपोसिटरी पुस्तकालय के कितने दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य कर दिया था? तो कितने दिनों के? 30 दिनों के अंदर। कितना दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद 160 है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया और इसमें न्यूज़पेपर भी जोड़ा गया? तो 160 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 1956 में। कब जोड़ा गया? 1956 में संशोधन हुआ था। किसके लिए? डिलीवरी ऑफ बुक्स में कब 1956 में संशोधन हुआ था? किसके लिए? तो उसमें न्यूज़पेपर जोड़ा था। क्या जोड़ा था तब? जी, न्यूज़पेपर। 161 है राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है? तो किस मंत्रालय के अधीन है? 161 का हो जाएगा ए, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। 162 क्वेश्चन है विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ? विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ? कहाँ लागू हुआ? तो इंग्लैंड में। कहाँ लागू हुआ था? इंग्लैंड में 1850 में। इंग्लैंड में 1850 में लागू हुआ था। उसके बाद है भारत सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो भारत सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में पूछ रहा है लागू हुआ था सबसे पहले? तो 163 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा तमिलनाडु मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। तमिलनाडु मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 के तहत, ठीक है। उसके बाद 164 आज़ादी से पूर्व कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आज़ादी से पूर्व। तो 164 का क्या हो जाएगा?
बी 1945 में, 1945 में क्या हुआ था, ठीक है, 1945 में। उसके बाद 165 है क्वेश्चन नंबर, अब तक 2019 तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? 2019 तक बोला, कहाँ तक बोला? 2019 तक। तो 165 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 19। कितने राज्यों में? 19 राज्यों में। उसके बाद सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा बनारस में आयोजित किस सम्मेलन में पेश किया था? सम्मेलन पूछ रहा है। सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम तो किस सम्मेलन में? 166 का हो जाएगा डी आंसर। किस सम्मेलन? ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ बनारस। ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में हुआ था, तो उसी में क्या था, ठीक है। 167 है सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब पेश किया गया था? कौन सा? सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। सर्वप्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ठीक है, कब प्रकाशित मतलब कब पेश किया गया था? तो 167 के क्या हो जाएगा? ए दिसंबर में, 1930 दिसंबर में, ठीक है, 1930 दिसंबर में, 26-30-1930, ठीक है। तो दिसंबर में किया गया था 1930 में, याद रखना है, 26 से 30 दिसंबर के बीच में किया गया था। उसके बाद 168 है डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को कब संशोधित किया गया था? मतलब इसमें कब संशोधित किया गया था? तो 168 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कब किया गया था? 1957 में किया गया था और 1972 में, 1957 और 1972 में किया गया था। उसके बाद है पुस्तकालय उपकर। पुस्तकालय उपकर मतलब लाइब्रेरी सेस किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है? किस तरह के प्रमुख आय का स्रोत है? तो 160 किस तरह का है? तो 169 का ए हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय का। सार्वजनिक पुस्तकालय का है, ठीक है। उसके भारत का अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पास है? कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। तो आज पार्ट 4 में हम 170 तक क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू आपको देखने के लिए।